दिल्ली धमाके से पहले बरामद किए गए जो विस्फोटक जम्मू कश्मीर में रखे गए थे, उनमें कल बड़ा धमाका हुआ। और ये ब्लास्ट हुआ जम्मू कश्मीर के नौगाम में। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, 29 लोग घायल हैं। धमाके के बाद वहां किस तरह का मंजर था, ये देखिए आप तस्वीरों में। देखिए, अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय होता है जब पुलिस फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी और इसमें अचानक से ब्लास्ट हो गया। फिलहाल पुलिस अभी से हादसा बता रही है, लेकिन हर पहलू से, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है कि क्या कोई एक्सटर्नल पहलू इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन धमाका इतना तेज था कि 1 किलोमीटर तक की इमारतों को नुकसान पहुंचा। कांच जो थे वो टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। तो क्या हालत हो गई इस धमाके के बाद पुलिस स्टेशन की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। देखिए, टूटा हुआ मलबा, बिखरे हुए कांच के शीशे, ये आपको साफ तौर पर नजर आएगा। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, फरीदाबाद से जो 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, उसे जम्मू कश्मीर के नौगाम में सीज किया जा रहा था और इसी दौरान ये जोरदार धमाका होता है। दरअसल जम्मू कश्मीर की पुलिस इस विस्फोटक को जब्त करके श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में मालखाने में रखा गया था और वहां पर इसके सैंपल लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद देखिए किस तरह से पूरी बिल्डिंग जो है पुलिस स्टेशन की वो तबाह हो गई है और इसी वजह से इसमें मारे गए 9 लोगों में पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी और साथ ही फॉरेंसिक टीम के वो मेंबर्स हैं जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए पहुंचे थे। 100 घंटे के अंदर ये दूसरा धमाका है। दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ था उससे अभी देश उभरा तक नहीं था और ये दूसरा धमाका हुआ। लेकिन हम बार बार अपने दर्शकों को ये बता दें कि अभी फिलहाल पुलिस कह रही है शुरुआती जांच में ये हादसा है। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जो फरीदाबाद से बरामद हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के तहत ये बरामद की गई थी और इसीलिए से श्रीनगर ले जाया गया और श्रीनगर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में जज की अगुवाई में से सीज किया जा रहा था। अचानक से जोरदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि 1 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। यहां तक कि जो धमाके में लोग घायल हुए या जिनकी मौत हुई, उनके मानव अंग भी काफी दूर तक फेंके गए। और फिलहाल 29 लोग ऐसे घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त का सीसीटीवी वीडियो देखिए। रात 11:30 बजे के वक्त का 4 तस्वीरों के जरिए इस धमाके की त्रासदी को समझिए, जिसे अब तक हादसा मानकर आगे पड़ताल की जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर देखिए, थाने के अंदर जब धमाका हुआ उसके बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वक्त था रात 11:20। कहां पर धमाका हुआ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन में ये धमाका होता है और उसके बाद की स्थिति देखिए, सब कुछ बिखरा हुआ वहां नजर आया। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और यहां के पुलिस स्टेशन नौगाम का ये पूरा मामला, जहां 11:20 पर एक बड़ा धमाका होता है। कितने बजे धमाका हुआ, कहां धमाका हुआ, कैसे विस्फोट था, ये पूरी जानकारी आपको दे रहे। रात 11:20 पर धमाका होता है। कहां होता है? नौगाम पुलिस स्टेशन में होता है। और कैसे विस्फोट हुआ बताया जा रहा है। जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी फरीदाबाद से, उसकी जांच के दौरान उसे सीज किया गया था और इसी दौरान धमाका होता है। लेकिन शुरुआती जांच में बार बार हम बता रहे हैं, पुलिस इसे हादसा बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी एंगल से जांच नहीं की जा रही है। हर एंगल से यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है और बिल्कुल अभी फिलहाल इसकी तफ्तीश जारी, हर एंगल से जांच जारी है। सीधा रुक करेंगे नौगाम से, हमारे साथ सहयोगी खालिद हुसैन लाइव कनेक्ट है। खालिद, फिलहाल क्या अपडेट है वहां, किस तरह के हालात, अब तक घायलों की स्थिति क्या है? देखिए, जो घायल हैं 29 लोग, उनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरी घटना में जो है 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें एफएसएल टीम के कुछ लोग हैं, कुछ पुलिसकर्मी है और कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं और एक लोकल जो टेलर है उसकी मृत्यु हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं इस पूरी एरिया को कॉर्डन में रखा गया है, कंटेनमेंट वायर लगा दी गई है। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग खड़े हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग खड़े हैं और साथ ही साथ 10 बजे के करीब डीजीपी जम्मू कश्मीर जो नलिन प्रभात है वो प्रेस को संबोधित करेंगे। वो बताएंगे कि एक्चुअल में घटना हुई क्या है। हालांकि हर एंगल से यहाँ जांच हो रही है। एक्सटर्नल एंगल को भी देखा जा रहा है कि क्या कोई बाहरी हाथ तो नहीं है इसमें, लेकिन जो अभी तक पुलिस हमें कह रही है कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। दरअसल जो विस्फोटक था वो बहुत ज़्यादा था, करीबन 2900 किलो का जो विस्फोटक फरीदाबाद से पकड़ा गया था, जो टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था, जो इसी पुलिस स्टेशन के तहत वो
उसकी कार्रवाई हो रही थी और उसको बस्ट किया गया था, जिसमें कई वाइट कॉलर टेररिस्ट को जो है दर्द पहुंचा गया है। डॉक्टर उमर की बात करें, मुजम्मिल की बात करें या फिर डॉक्टर अदील की बात करें, उनको बेनकाब किया गया था। और यही खालिद, ये हादसा था साजिश थी या लापरवाही? सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने, जिन्होंने ये धमाका देखा, उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये सुन लीजिए। हुआ बहुत ज्यादा जोर से, हम लोग कुछ सोए थे, कुछ जागे हुए थे और इतना ज़्यादा धमाका हो गया हम सहम गए। कुछ टाइम तो लगा सोचने में कि ये है क्या, एयर ब्लास्ट है या धमाका हुआ है या क्या जलजला है। तो बाद में पता चल, जब रोने की आवाज़ें आई औरतों की, जब औरतें बाहर निकली, मर्द बाहर निकले रोते हुए, तब पता चला कि ये ऐसा थाने में ऐसा हुआ है। सुनने में आया है कि खबर में आया है वो जो फरीदाबाद से बारूद लाया इधर, तो वही डैमेज हो गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नौगाम धमाके के बाद जांच तेज हो गई है। इलाके की डॉग स्क्वाड यानी कैनाइन टीम भी यहां पर जांच के लिए पहुंची है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आसपास के इलाके को बंद कर दिया गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि आसपास के इलाके को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि ये कोई साजिश है, हादसा है या फिर लापरवाही। लेकिन डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धमाके के बाद हर एंगल से जांच की जा रही है और ये तस्वीरें सीधी एक्सक्लूसिव आपके सामने। और खुद सीनियर ऑफिशियल्स वहां मौके पर पहुंचे, पुलिस से जुड़े हुए सीआरपीएफ की टीम वहां पर मुस्तैद है। पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया गया है, वहां सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। घायलों का एक तरफ इलाज जारी, उनमें से 29 घायलों में से 6 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तो देखिए नौगाम में ये ब्लास्ट कैसे हुआ, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। दरअसल नौगाम के इसी पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुआ विस्फोटक जो आया था उसे रखा गया था और इन्हीं विस्फोटक की सैंपलिंग चल रही थी। इनके सैंपल इकट्ठा किए जा रहे थे, अमोनियम नाइट्रेट की जांच की जा रही थी। इतना ही नहीं, एफएसएल पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद थे। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे धमाका कैसे हुआ। और जांच के दौरान अचानक से धमाका होता है। 5 किलोमीटर के दायरे में ये ब्लास्ट सुना गया था और 1 किलोमीटर तक के जो घर थे, गाड़ियां थी, उनको नुकसान हुआ। काफी तेज धमाका सुनकर आसपास के लोग भी दहशत में थे और उनकी तरफ से जो बयां किया गया कि उस वक्त मंजर क्या था, आपने सुना। और इसी बीच एक बड़ी खबर नौगाम से आपको बता दें, ब्लास्ट की जगह पर सीआरपीएफ पहुंच चुकी है। आईजी सीआरपीएफ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। डीजीपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, डीजीपी पुलिस वहां मौके पर पहुंचे, सीआरपीएफ के आईजी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जांच पड़ताल तेज हो गई है। ये पता लगाया जा रहा कि आखिर ये हादसा था, अगर तो हादसा किस लापरवाही से हुआ, किस वजह से हुआ, और अगर इसमें साजिश का कोई एंगल है उसको लेकर भी जांच पड़ताल हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीआरपीएफ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आप समझ लीजिए डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, खुद आईजी, खुद डीजीपी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। आईजी सीआरपीएफ जो है वो वहां पर मौजूद है। और देखिए नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ उसके बाद तमाम सवाल उठ रखे हैं। इसे लेकर सवाल क्या कुछ है, रात में आखिर सैंपलिंग क्यों की जा रही थी, सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरा सवाल, अनुभवी अधिकारी थे तो आखिर गलती कैसे हुई, लापरवाही कहां हुई, और सैंपलिंग के दौरान एहतियात क्यों नहीं बरता गया, जो एसओपी था क्या उसका पालन किया गया, क्या पूरी प्रक्रिया की जानकारी लीक हुई, ये भी बहुत अहम सवाल है। और क्या जानकारी लीक हुई, इसकी वजह से इसे आतंकी घटना माना जा सकता है। लेकिन पुलिस शुरुआत में कह रही है यह हादसा है, नौगाम ही व्हाइट कॉलर टेरर का क्या एपी सेंटर था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सीधे लिए चलते हैं आपको नौगाम, मेरे सहयोगी खालिद लगातार मेरे साथ मौजूद है। खालिद, ये तमाम सवाल जो जी न्यूज पूछ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, इसे हादसा माना जाए, साजिश या लापरवाही? देखिए बिल्कुल ये कई सवाल है जो अनआंसर्ड है। कल शाम से जब से विस्फोट हुआ है 11:20 से लेकर अब तक ये सवाल खड़े हुए हैं कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे, अगर हुआ इतना बड़ा हादसा, क्या ये लापरवाही है, क्या ये कोई आतंकी साजिश है या फिर क्या ये एक्सीडेंट है। लेकिन डीजीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उम्मीद है कि ये सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये सब घटनाक्रम जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दुखद बात यह है कि 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और 29 के करीब घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। आप देखिए इस तरफ देखिए कैसे अभी भी सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी गई है और इस पुलिस स्टेशन
जो बीच में रेजिडेंशियल एरिया के है, और यहाँ जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंटेंजेंट वायर से बंद कर दिया गया है और आने जाने वाले जो की तलाशी ली जा रही है, और जितने लोग अंदर रहते हैं सिर्फ उनको ही अनुमति दी जा रही है बाहर जाने की, क्योंकि जो जोरदार विस्फोट हुआ था उसकी वजह से ये भी आशंका है कि जो विस्फोट के पदार्थ है वो कहीं इर्द गिर्द गिरे ना हो, फिर से कोई हादसा ना हो, इसलिए इसको स्क्रूटनाइज भी किया बिल्कुल। खाली जो हम तस्वीरें ब्लास्ट के ठीक बाद की दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो पुलिस स्टेशन का ही कैंपस है। ये आसपास के जो रिहायशी इलाके थे, घर हैं, वो भी इसकी जद में आए धमाके। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर 10:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नौगाम धमाके पर जानकारी दी जाएगी गृह मंत्रालय की तरफ से। और इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 10:30 बजे एमएचए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि नौगाम में जो धमाका हुआ है 9 लोगों की जान चली गई है, साथ ही 29 लोग घायल हुए हैं, और मौत का आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन इस धमाके के पीछे क्या कोई हादसा था? क्योंकि जिस वक्त विस्फोटक सामग्री को सीज किया जा रहा था उसी वक्त ये जोरदार धमाका होता है। लेकिन धमाका हुआ तो हुआ कैसे? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जब सीज किया जा रहा था तो आखिर वो किसकी जद में आया जिसकी वजह से ये जोरदार विस्फोट हुआ? तो फिलहाल 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर सबकी निगाह है, जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय। घायलों को इस बीच जो है श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में लाया गया है, जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर्जिकल वार्ड्स में कुछ जवान अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जिस प्रकार से ये जो अमोनियम नाइट्रेट था, जिसका जो एफएससीएल टीम थी वो टेस्ट कर रही थी, तो उस बीच ये ब्लास्ट हो रहा है और उसमें कई जवान जो हैं उनकी मौत होती हैं। और अभी फ़िलहाल आंकड़े जो पुलिस ने जारी किए हैं तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 29 जवानों की इसमें जो हैं वो इंजरी हुई हैं और 9 की मौत हुई हैं। और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के आला और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक एलजी की तरफ से आज की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये बैठक करेंगे। बैठक में तमाम शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कल धमाके के बाद हाई लेवल सुरक्षा समिति की बैठक आज होनी है। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक करेंगे। खालिद लगातार मेरे साथ मौजूद है। खालिद, क्या जानकारी मिल रही है? सुरक्षा समिति की आज बैठक होनी है, कितने बजे ये बैठक होगी? देखिए, ये बैठक जो है एलजी मनोज सिन्हा ले रहे हैं और करीबन 11 बजे के करीब ये बैठक होगी और इसमें तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। एलजी जो यूनिफाइड कमांड को भी हेड करते हैं और इस धमाके के बाद कहीं ना कहीं वो पूरे स्थिति का रिव्यू लेंगे, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, जम्मू और बीएसएफ, भारतीय सेना, इनके सब आला अधिकारी और इनफैक्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और सारी तरफ से जो सिचुएशन है उसको जांचा परखा जाएगा और जो प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है खालिद, आप बने रहिए और अपडेट्स आप लेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।